Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we detail about the biological classification. That is the second chapter of your 11th class. That's important for the point of NEET exam because we detail here the plant diversity. So first of all, the biological classification. That's mean the living organism to classify into a simple form. That's mean you easy to understand. जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर दो, जैसे कौन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, कौन क्या बोलते हैं, कौन यूकैरियोटिक हैं, कौन प्रोकैरियोटिक हैं, उनके बेसिस पर उनको क्लासीफाई कर दो, या फिर उनकी सेल के बेसिस पर उनको क्लासीफाई कर दो कि किसी के न्यूक्लियस के पास आउटर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और किसके नहीं है. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इसी चैप्टर को कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो आपको यहाँ पे एक पहला टर्म दे रखी है. वी वेल नो अबाउट दैट बायो दैट्स मीन ए लिविंग, लॉजिकल मीन दैट सम सेंस अबाउट दैट कि हाउ टू यू क्लासीफाई अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल हेयर दैट द सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस लाइन से ये मतलब है कि जैसे देखो, स्टार्टिंग में आपने कभी सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो कभी सेटल्ड नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आज से जब स्टार्टिंग में जब ह्यूमन का एवोल्यूशन शुरू हुआ, अब से नहीं, स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम पहले जब साइंटिस्टों ने थ्योरी दी तब से बात कर रहा हूँ, तब से 10,000 पहले ही ह्यूमन ने सेटल डाउन करना शुरू करा और उसने ही अपने घर के आगे फिर क्या करना, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, मतलब फसलें उगाना शुरू कर दिया. नहीं, एक वर्ड यूज़ करते हैं खाना बदोश, कभी सुना होगा आपने. तो खाना बदोश वो लोग होते हैं जो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते. कभी आज अगर दिल्ली हैं तो कल मुंबई होंगे, मतलब आसपास के एरिया, पंजाब हो गए, हरियाणा हो गया, ऐसे स्टेट में वेरी करते थे. ये फिर आसपास का कोई एरिया हो गया उनका, पीतमपुरा से पंजाबी बाग, पंजाब बाग से कहीं और, तो नियर बाय जो एरिया हैं. तो सिंपल सी चीज़, जैसे मान लो कोई भी एक एरिया है, अगर यहाँ पे इस ए नाम के एरिया में अगर सोर्सेज ख़त्म हो गए तो वो किधर शिफ्ट करेंगे, सारे के सारे बी एरिया में शिफ्ट करेंगे. अगर बी जगह पे भी अगर उनके सोर्सेज जो ख़त्म हो गए, यानी फूड खाने के लिए जो खाना है, वो रहने के लिए जगह है, वो तो स्टेबल रहती है. दूसरा, वहाँ पे उनको जो पहनने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो वो उनकी स्किन को ओढ़ने के लिए यूज़ करते थे कपड़ों की फॉर्म में, तो वो उनको वहाँ पे अवेलेबल हो रही है या नहीं, ये वो सब चीज़ देखते थे. तो फाइनली वो फिर कहाँ पे जाएंगे, सी जगह पे जाएंगे. इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि कई बार अंग्रेज़ लोग हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम बिताते थे. कभी सर्दी के टाइम में तो नॉर्मल प्लेन एरिया में रहते थे, और जब गर्मियों के दिन आते थे तो वो शिमला साइड चले आते थे, यानी हिल एरिया में चले आते थे. तो जो सी है फिर बाद में वैसी ये साइकिल से चलता रहता है, ये वेरी करता रहता है जगह से जगह पे. तो इस टाइप से जो लोग थे ये सेटल्ड होने से पहले क्या थे कि कोई क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जुगाड़ लगाए थे कि कैसे इनको क्लासीफाई करें, बट नहीं कर पाए थे. बट सिंपली बोल रहा है, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ द नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर ओवर ऑन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था. एनिमल को यानी ह्यूमन बीइंग को जब पता था कि जब वो सेटल्ड हो गया कि प्लांट तो अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं, वो तो मूव करते ही नहीं हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. तो तुमने देखा होगा कि जो एंशियंट टाइम पे जो ह्यूमन थे वो क्या करते थे, वो एक धारदार हथियार से जानवरों पर अटैक करते थे. उनकी जो चमड़ा होता था, जो उनकी चमड़ी होती थी, उसको कपड़ों के रूप में उनको ओढ़ते थे उस टाइम पे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइंटिस्ट थे, जो यहाँ पे बोल रहा है कि नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर और ओवर ऑन यूज़ फॉर फूड के लिए, यानी किसी जानवर को मारा उसको खा लिया. शेल्टर यानी वहीं पे उसके कपड़ों से, कई बार कुछ लोग क्या करते थे उसी के चमड़े से टेंट वेंट बना लेते थे. क्लोथिंग के लिए भी उनको यूज़ करते थे. अब बात होती है मेन शुरू इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू है, और वो है क्या, उसको देखते हैं हम एक एक चीज़ को. तो वो एक चीज़ क्या है, पहली क्या कि एक साइंटिस्ट था जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल, है ना. हम एरिस्टोटल जो यहीं से, ये अपने पीएमटी के लिए यहीं से कहानी शुरू होती है. हम एरिस्टोटल के बारे में यहीं से कहानी शुरू करते हैं, एरिस्टोटल ने क्या कहानी कही थी. ठीक है, तो एरिस्टोटल ने एक था कि एरिस्टोटल सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया, अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट
क्लासिफिकेशन किसने दिया, है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे वो एरिस्टोटल था, ठीक है, वो एरिस्टोटल था जिसने फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसके बारे में आपको याद रखना है। अब उसने किस चीज़ में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, उसने क्लासीफाई किया था एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन था, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उसने क्लासीफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स। ये एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया, क्या क्या, प्लांट्स का और यानी प्लांटी और एनिमेलिया, ये उसने दो क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था वो सिंपल था। सिंपल के किस बेसिस पे था, मॉर्फोलॉजिकली। जैसे मान लो अगर आप मुझे देखोगे तो क्या है, मैं घूम फिर रहा हूँ, एक जगह स्टेबल नहीं हूँ, चल रहा हूँ, ये सब चीज़ है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। फिर मेरे को देखा कि मेरे नाक, मुंह, हाथ, कान, बाल सब चीज़ है बॉडी पे, तो उस अकॉर्डिंग उसने उसको क्लासीफाई कर दिया एरिस्टोटल ने। बट बाद में जो क्या बोलते हैं, उसने जब एनिमल की बात करी, एनिमल की बात कर लिए, तो प्लांट्स की जब उसने बात करी तो प्लांट्स में उसने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह पे स्टेबल रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, इसलिए उसने इनको क्लासीफाई अलग ढंग में किया, तो वो मॉर्फोलॉजिकल था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, तो आप ये चीज़ को याद रखोगे कि ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसने क्या लिया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ करे थे एरिस्टोटल ने, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, पहली चीज़। अब हम बात करते हैं कि उसने एरिस्टोटल ने दो ग्रुप में क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, दो ग्रुप में करा था, यानी एक तो प्लांटी किया था, आपको पता है, और दूसरा यानी पहला उसने ग्रुप, दूसरा ग्रुप उसने क्या किया था, एनिमेलिया, ठीक है। और दूसरा अगर उसने एनिमेलिया किया है तो हम पहले प्लांटी की बात कर लेते हैं। देखो, जब उसने प्लांटी के बारे में किया, जब उसने प्लांटी के बारे में किया तो हम प्लांटी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसने प्लांटी को कैसे क्लासीफाई किया। तो प्लांट्स की बात करते हैं। जब एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया तो उसने प्लांट्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। पहला ग्रुप क्या, पहले प्लांट्स को उसने क्लासीफाई किया ट्रीज़ में। ट्रीज़ क्या, ट्रीज़ वो जो आप बड़े बड़े, जो आप जितने भी बड़े पेड़ देखते हो ना, ये सारे ट्रीज़ में काउंट होते हैं। उनसे जस्ट छोटे उसने लिए श्रब्स, उससे छोटे उन्होंने क्या लिए, श्रब्स को लिया। और लास्टली उसने सबसे छोटे पेड़ लिए, उनको बोला उसने हर्ब्स। ये सबसे छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ओके। यानी जो उसने लास्टली जो लिया था, तो प्लांट को उसने क्लासीफाई किया था किन किन बेसिस में, ट्रीज़ में किया, श्रब्स में किया और हर्ब्स में किया। तो ट्रीज़ तो हो गए सबसे बड़े बड़े पेड़ पौधे, श्रब्स हो गए उनसे छोटे, और हर्ब्स हो गए बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं, उसमें उसने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब अरिस्टोटल के इसी के बारे में, ये अरिस्टोटल ने प्लांट की बात कर ली मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। दूसरा, अब बात करते हैं हम एनिमल की, कि उसने, अब हम बात करते हैं एनिमेलिया की, कि उसने एनिमेलिया को कैसे क्लासीफाई किया, ठीक है। ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है। तो एरिस्टोटल ने एनिमेलिया को भी फिर दो ग्रुप में क्लासीफाई किया। एक एनिमेट, ANIMITE, एनिमेट। तो एनिमेट क्या होता है, इस चीज़ को आप समझे पहले, मैं इसके बाद फिर इसका दूसरा टर्म बताऊंगा। एनिमेट दैट्स मीन इज देयर, द एनिमेट वो होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ए से वर्ड याद रखना। ए का मतलब क्या है, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें RBC एब्सेंट होती है, क्या होती है, जिनमें RBC एब्सेंट होती है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, एनिमेट। तो इससे याद रखना, दैट्स ए इज हियर, दैट्स ए इज हियर, ओके। तो जिन ऑर्गेनिज्म में, मैं इसको थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा कि ये क्या है, कि उसने यहाँ पे एब्सेंट, तो A फॉर एब्सेंट और A फॉर एनिमेट। तो एनिमेट वो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें RBC क्या होती है, एब्सेंट होती है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। दूसरा, इन्होंने फिर इन्हीं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, इन्हीं ऑर्गेनिज्म को इसने फिर क्लासीफाई किया, दूसरा एनिमेट, इन एनिमेट में, ठीक है। तो इन्होंने इन एनिमेट में इसको क्लासीफाई किया। तो इन एनिमेट आर दोज ऑर्गेनिज्म, आपने पहले पढ़ा, जिनमें RBC होता है। तो जिनमें RBC प्रेजेंट होगा, उनको आप क्या कहोगे,
उनको आप क्या कहोगे, इनएनिमेट एनिमल्स कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें। हम इसी के बारे में यहाँ पे जस्ट ये क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी डिटेल अबाउट दी 5 किंगडम, दैट इज सेकंड किंगडम सिस्टम, third kingdom system, 4 kingdom system and 5 kingdom system. Then we further detail about those topic ki how do they classify of the different organism into different categories. Thank you.